बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मरियम अहमद और आप देख रहे हैं फैशन ब्यूटी वैम के। तो जी, आप मुझसे बहुत सारे लोग पूछे थे कि आप अनाया की स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मुझे अचानक से आज याद आया कि हाँ, मैंने तो इसके बारे में वीडियो बनाई ही नहीं कि मैं अनाया के बॉडी केयर और स्किन केयर में क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा चले मैं आज आप लोगों के साथ ये चीज़ें लाजमी शेयर करती हूँ। मैं भी जो चीज़ें मैं यूज़ करवा रही हूँ अनाया को, वो बहुत सारी चीज़ें लोग पसंद ना भी करें या ना भी यूज़ करते हों, लेकिन एक बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए क्या सूटेबल होता है क्या नहीं, एक माँ से बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि एक माँ ही बच्चे के साथ 24 घंटे रह रही होती है। उसकी स्किन, उसकी डाइट, हर एक चीज़ एक माँ से बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है ना। तो यही है कि जो चीज़ें मैं शेयर करूँगी मे भी आप लोगों को अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, तो कमेंट सेक्शन में फिर भी आप लोगों ने लाजमी बताना है। ठीक है, जिसने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो जल्द से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी मैं अच्छी अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, लंबी ना हो जाए, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये 2 बास्केटों में मैंने अनाया का सामान रखा हुआ है। एक और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ना, मैंने 4-5 इस तरह की बास्केट रखी हुई हैं। ये एक ही है। ठीक है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है और ये है कि बच्चों का सारा सामान बहुत इजीली इसके अंदर स्टोर हो जाता है, वरना कोई चीज़ कहाँ होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने अनाया का सारा स्किन केयर का सामान रखा हुआ है, जितना भी वो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ ना, बॉडी पे, स्किन के ऊपर जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने सारा इसके अंदर इस बास्केट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, एक और बास्केट है, उसके अंदर मैंने इसका हेल्थ केयर का सामान रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने इसका स्किन केयर का सामान रखा हुआ है। जी, सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ पर गोल्ड ऐश पाउडर, जो कि बहुत अच्छा है। एक मैं ये वाला गोल्ड ऐश पाउडर अनाया के लिए यूज़ कर रही हूँ, रैशेज़ के लिए। रैशेज़ ना भी हों फिर भी डेली बेस पे मैं इसको यूज़ करती हूँ पैम्पर यूज़ करते वक्त। और देन उसके बाद, और उससे पहले पैम्पर्स आप लोगों के पास अच्छे होने चाहिए। आप लोग पैम्पर्स अच्छे यूज़ किया करें, 5-10 रुपये की वजह से ना, 5-10 रुपये कम होने की वजह से यार बच्चों की स्किन डैमेज ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर एक और है इसका, यहाँ पर नेक्स्टोन का गोल्ड ऐश पाउडर, रैश ऑफ पाउडर, ये भी दोनों बहुत अच्छे हैं। और एक इसकी रैश ऑफ जो क्रीम है ना, डायपर केयर क्रीम, ये भी रैशेज़ के लिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। जो ये क्रीम है ये मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, और डेली बेस पे कभी ये वाला गोल्ड ऐश पाउडर, कभी ये वाला रैश ऑफ नेक्स्टोन का। ये तीनों चीज़ें मैं इसके रैशेज़ के लिए यूज़ करती हूँ। जब हम हॉस्पिटल में थे ना, तब इसको लूज़ मोशन की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इसके रैशेज़ हो गए थे। तो मैं ये चीज़ें तो इमरजेंसी में ना, बस मैं ये पाउडर ले गई थी साथ पैम्पर्स के साथ, और मैं कोई भी चीज़ नहीं ले गई, जल्दी में जा रहे थे इस वजह से। बट वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पर डॉक्टर ने रेकमेंड एक ट्यूब की थी, वो मुझे मिल नहीं रही, मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। बहुत अच्छी थी, अब मुझे मिलेगी ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों को कभी बच्चों को रैशेज़ वगैरह हो ना, तो वो आप यूज़ कीजिएगा, 1 से 1.5 दिन के अंदर बिल्कुल गायब हो जाते हैं रैशेज़। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये 3 चीज़ें होगी, उसके मैं डायपर के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, फिर जी चलते हैं इसके, जब मैं नहाती हूँ उससे पहले मैं इसकी ना सुबह मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। इसके जॉनसन बेबी ऑयल से ये भी आधा रह गया, आप देख सकते हो इसकी हालत क्या हो चुकी है। ठीक है, इससे मैं उसकी मसाज करती हूँ। ठीक है, और फ़िलहाल अभी ये है, जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्टोन की, अभी जो आयशा ने इसको गिफ्ट की थी, वो भी मैंने बास्केट में से कितनी चीज़ें मैंने अभी तक ओपन ही नहीं की। ठीक है, ये ऑयल ओपन किया था ट्राई करने के लिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा था मैं ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं ये वाला नेक्स्टोन का लगाऊंगी इंशाल्लाह। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अभी तक मैंने सील पैक किए हैं, मैंने अभी तक ओपन ही नहीं किया, क्योंकि मैं इन सब का ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इनके ऊपर इन्वेस्ट की हुई है, इनके ऊपर मैंने पैसा लगाया हुआ है, इस वजह से मैं क्यों फेंकूँ भाई इन सबको। तो बेशक मैंने बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन मैं पहले तो पैसा लगा चुकी हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर, तो इस वजह से। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद में मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स में ज़रूर ट्राई करूँगी। जी, नहाते टाइम, बाथ के टाइम मैं इसकी ये 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ये है इसका जॉनसन्स का बेबी शैम्पू, ये भी आप देख सकते हैं अभी भी आधे से थोड़ा सा कम रह गया। ठीक है, इतना सा रह गया। फिर उसके बाद मैं ये वाला इसका बेबी शैम्पू नेक्स्टोन का ओपन करूँगी, पहले ये वाला ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद। ठीक है, ये वाला मैं जॉनसन्स का, नो डाउट कि जॉनसन्स के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बेबी की स्किन
स्किन के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस बाइकआउट है तो है ठीक है ना। तो शैम्पू के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, और जो बॉडी बाथ है इसका, ठीक है, वो पहले जॉनसन्स का था, वो ख़त्म हो चुका। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्टोन का ये मैंने ऑर्डर करके, क्योंकि ये इस बास्केट में मौजूद नहीं था, तो मैंने ये ऑर्डर करके खुद मैंने इनका मंगवाया था। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसका पहले भी रिव्यू इंस्टाग्राम पर दे चुकी हूँ। ये मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है मेरा दिल कह रहा था मैं अपने लिए भी ये लाज़मी मंगवाऊँ, लेकिन ये बेबी के लिए। और इन दो चीज़ों के साथ ये इसका हैंड एंड फीट का ये इसका ब्रश होता है, इसके साथ मैं इसके पाँव के और हाथों को मैं इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये ना अपने नेल्स वगैरह भी अपने मुंह में लेती है। तो आपको पता है बच्चों के जर्म्स वगैरह भी होते हैं। पाँव से अभी वैसे चलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे डेली बेस पे इस ब्रश से मैं साफ़ करती हूँ। ये भी इसके स्किन केयर में आता है। और फिर उसके बाद नहाने के बाद जी मैं इसके यहाँ पर ना मसाज करती हूँ, यहाँ पर बॉडी लोशन से बॉडी के ऊपर हल्की से लगा के लोशन को फेस पे भी लगा लेती हूँ, बॉडी पे भी लगा लेती हूँ, दोनों तरीके से यूज़ करती हूँ। वरना फेस पे मैं ज़्यादातर ये वाली इसकी जॉनसन बेबी की सॉफ्ट क्रीम है ना, ये वाली मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ठीक है, फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर ज़्यादातर ये कर लेती हूँ। कभी मेरा दाग लगे तो ये भी लगा लेती हूँ, कोई मसला नहीं है ठीक है। तो ये चीज़ें मैं दोनों इसके लोशन के एज अ लोशन उसकी स्किन के लिए, क्योंकि बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है, तो आप उसका ख्याल रखोगे तो वो सॉफ्ट ही रहेगी, ठीक है। तो अगर आप अभी से ख्याल रखना छोड़ दोगे तो वो हार्ड होती जाएगी, इसलिए। फिर जी पाउडर के तौर पे मैं इसको खुशबू के पाउडर के तौर पे मैं इसको ये नरिशिंग नेक्स्टोन का नरिशिंग बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पहले ये जॉनसन्स का कर रही थी, वो ख़त्म हो गया, तो अब मैंने नेक्स्टोन का इसका लगाया हुआ है। इसकी भी खुशबू बड़ी प्यारी है। बच्चों को यार साफ़ सुथरा करके रखा करें, फिर ही सबको प्यारे लगते हैं बच्चे। बच्चों में से बदबू आ रही हो तो किसी का दिल भी नहीं करता बच्चों को उठाने के लिए, ठीक है। तो आप बच्चों को जितना ख्याल रखेंगे बच्चे उतने ही प्यारे लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो खुशबू के लिए मैं ये वाला उसका पाउडर यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद अगर मैंने जब उसका नहीं नल्हाना वगैरह नहीं होता ना, तो मैं अर्के गुलाब से भी मैं उसका फेस साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। रुई की मदद से ना अर्के गुलाब को इसको शावर करके फेस पे, तो मैं इससे भी साफ़ कर लेती हूँ फेस को, ठीक है। जब अगर मुझे लगा कि यार आज मौसम सही नहीं है तो नल्हाना ठीक नहीं है। वैसे ही जितनी गर्मियाँ गुजरी हैं वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी नहाती रही है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन अब मौसम चेंज होता रहा है, तो ये है कि आप कम करवा दें या पानी गर्म करके उसको नल्हाएं, ठीक है, बच्चों को। और ये जो एक बॉक्स था ममा लव का, ठीक है, पाउडर के लिए था, ये बच्चों के बॉडी के ऊपर लगाने के लिए, ये मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैं रख के भूल गई थी। तो अब मुझे नज़र आया तो मैंने कहा मैं इसको अब ज़रूर यूज़ करूँगी यार। ये मेरी तरफ से तो टोटली रिकमेंडेड, बड़ा अच्छा है ये, इसका स्पंज भी बड़ा अच्छा है। पाउडर लगा के पप 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 ऐसे लगाएं, ठीक है। तो मैं अब इसको लाजमी यूज़ करूँगी, मैं रख के भूल गई हुई थी। तो मैंने इसकी कबर्ड साफ़ की तो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनके पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जी जब मैं इसको तैयार करती हूँ तो मैं इसको सुरमा लाजमी लगाती हूँ। सॉरी ये सुरमा नहीं है, ये सुरमी है, ठीक है। बच्चों के लिए सुरमी ही होती है, ठीक है, सुरमा नहीं होता। और ये हाशमी वालों ने ये सुरमी बच्चों के लिए ही बनाई हुई है, ठीक है। तो आप भी बच्चों को सुरमा लाजमी लगाया करें, उससे उनकी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं और बच्चे प्यारे भी लगते हैं। और ये सुन्नत नबी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ये लाजमी लगाया करें। फिर जी उसके बाद यहाँ पर इसकी हेयर जब थे ना, अभी तो टिंड हो गई है मेरे काके की जब इसके हेयर थे ना, तो मैं इसको ना ये वाला वाटिका का ये ना कोकोनट ऑयल मैं इसके ना बालों पे यूज़ कर रही थी। नहाने से पहले मैं उसको यूज़ कर रही थी, ज़रा सा लगता था, थोड़ा ही रह गया। वैसे पहले मैं यूज़ कर रही होती थी, तो जब मैं इसको भी हल्का सा लगा देती, तो इससे इसके बालों की ग्रोथ वैसे अच्छी हुई थी, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जी यहाँ पर मैं ना इसकी ये मैंने कॉटन बड्स रखे हुए हैं इसके कान वगैरह साफ़ करने के लिए। उंगलियों के बीच में बच्चों के मैल जम जाती है, कानों के पीछे, तो वो साफ़ करने के लिए इस तरह से। तो बड़ा केयर की ज़रूरत होती है छोटे छोटे बच्चों को। हम कहते हैं वैसे तो इतना ज़्यादा सामान है, क्या करना है इतना ज़्यादा सामान, एक साबुन रख लो, एक लोशन रख लो, एक पाउडर रख लो, बड़ा होता है। पहले ज़माने में इस तरह ही होते थे, लेकिन ये है कि ज़रूरत के वक्त के साथ साथ ज़रूरियात भी बढ़ती हैं। पहले हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, अब माशाल्लाह हर चीज़ की अवेयरनेस होती जा रही है। फिर ये छोटी सी मैंने बास्केट रखी है, ये छोटा सा ग्लास रखा हुआ है, सॉरी, इसके अंदर मैंने इसका ना ये थर्मामीटर रखा हुआ है। थर्मामीटर भाई बार बार इंसान डॉक्टर के तो नहीं ना रह सकता है। अगर आपको हल्का सा फीवर लगे कि आपका बेटा का भाई बच्चे को फीवर हो रहा है या वो गर्म हो रहा है, तो खुद ही आप इससे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ये भी घर में रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका मैंने नोज़ साफ़ करने के लिए भी मैंने ये रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको यार, मेरे ज़हन में नहीं आ रही क्या कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ये मैंने नेल कटर रखे हुए हैं।
एक इसका इतना प्यारा इस सेट के साथ का ही नेल कटर था, वो गुम गया। फिर ये वाला मैंने नेल कटर लिया फिर ये वाला मैंने नेल कटर लिया, फिर ये वाला नेल कटर लिया। दोनों ही नहीं काम के, दोनों ने मेरे बच्चे के नेल नहीं काटे। फिर मैं ये वाला नेल कटर लेके आई, इससे माशाल्लाह उसके नेल कट जाते हैं, ठीक है। फिर ये एक फ्लायर है, वो फाइलर है, ठीक है। इससे भी मैं इसके नेल बिल्कुल वो ठीक इस तरह से रेज कर लेती हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैंने ग्लास में मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं। और फिर इसके अंदर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे जी इसका ब्रश, ठीक है, टीथ ब्रश रखा हुआ है। वैसे तो छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा उसको ब्रश ये लाजमी साफ़ करनी चाहिए ज़ुबान साफ़ करने के लिए, क्योंकि ज़ुबान पे दूध वगैरह जम जाता है इस वजह से, ताकि स्मेल आए। तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप ये लाजमी यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद जी मैं जो ये वाइप्स यूज़ करती हूँ वो मैं जॉनसन ये नेक्स्टोन के करती हूँ, ठीक है। पहले जॉनसन्स के करती थी, अब नेक्स्टोन के करती हूँ माशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये गर्मियाँ गई हैं, मैंने वाइप्स बहुत कम यूज़ की हैं। कहीं मैं बाहर गई हूँ तो फिर मैंने वाइप्स यूज़ की हैं, अदरवाइज़ मैं घर में इसको वॉश ही करवाती रही हूँ, ठीक है। और माशाल्लाह से इसको रैशेज़ भी बिल्कुल नहीं हुए। हॉस्पिटल में इसको थोड़े से हो गए थे, लेकिन अदरवाइज़ पूरी गर्मियाँ इसको रैशेज़ नहीं हुए, बिकॉज़ मैं इसको हमेशा ही वॉश करवाती रही हूँ। सर्दियों में भी कोशिश करूँगी, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि सर्दी होती है, बच्चे को सर्दी लगने का ख़तरा होता है। और सबसे लास्ट में मैंने इसका रखा हुआ है जी यहाँ पर इसका परफ्यूम नेक्स्टोन बेबी का कोलैंज। ये बहुत अच्छा है यार, खुशबू बड़ी प्यारी है, लेकिन ना इसकी दादों ना लगाने नहीं देती इसको। तो वो कहते हैं कि नहीं बच्चा पैल पलोठी का होता है, ये वो तो नहीं होता, लेकिन ये बच्चों के लिए ही बना हुआ है। तो मेरा कभी कभी जब दाल लगता है ना, मैं लगा देती हूँ मैं कभी कभी खुद को भी लगा देती हूँ। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये वाला फ्लेवर मैंने मंगवाया था, मुझे बहुत इसकी फ्रेश लव बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सारी थी मेरी बेबी की स्किन केयर की जो रूटीन थी, जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है, ठीक है। वैसे तो देखने वाले कहते हैं इन्नियां चीज़ों का की फ़ायदा की रखन, बस एक पाउडर रख लो, एक लोशन रख लो, ते नाल वो पैम्पर रख लो, तो बस यही चीज़ां लानियां होंदियां, की करना है इन्ना समान रख के, साबुन रख लो बस। लेकिन यार हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों की स्किन केयर में, उनकी बॉडी केयर रूटीन में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, ठीक है। तो भाई आजकल के दौर में हर माँ को पता होता है कि उसके बेबी के लिए उसको क्या चीज़ बेहतर लगती है, ठीक है। तो कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए गलत फ़ैसला तो नहीं कर सकती, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरी बेबी को हर एक चीज़ की इस टाइम ज़रूरत है, तो मैं हर चीज़ उसको प्रोवाइड करके देती हूँ, ठीक है। चाहे जो सारे कहते रहें सो कहते रहें, ठीक है। अगर किसी का कमेंट है तो वो कोई पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है या कोई सजेशन देना चाहता है, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।